अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के डियर स्टूडेंट्स। आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जिसका पहला पार्ट है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। तो ये जो क्वेश्चन दी गई है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें ज़्यादातर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल होते हैं। चलो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये जो लॉज है जिसमें इस्तेमाल होने वाले हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन क्वेश्चन में जब इस्तेमाल होंगे तो हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। इस तरह वक्त की भी बचत होगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कि 81, हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। 81 होल डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3/4। अब पहला जो स्टेप है इसका, हमें इसका जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करना है। तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख के, यानी अगर हम इस दी गई फ्रैक्शन को उलट ले तो इसकी पावर खुद ब खुद जमा हो जाएगी। लिहाजा इसकी पावर को जमा करने के लिए इसको इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट 16/81 होल पावर 3/4। लिहाजा जब हमने इस 81/16 का रेसिप्रोकल यानी 16/81 लिख लिया तो इसका पावर प्लस हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, हम जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे या इसको अपनी फैक्टर में स्प्लिट करते हैं। लिहाजा अगर हम 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर ले, यानी हमारे पास ऐसा हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास आता है 16 के बराबर। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16। तो इन 4 को इसी तरह अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की थ्रू हम इसे देखें तो जब बेस सेम होती है तो सेम बेस की जगह हम सिर्फ एक बेस लिख लेते हैं और उनकी जो पावर होती है हर एक के ऊपर पावर 1 1 है तो उनकी पावर आपस में जमा हो जाती है। लिहाजा 2 पावर 4 भी हम लिख सकते हैं। 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। इसी तरह अगर हम 81 को देखें, हमें दिया गया है 81। अगर हम 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया, 81 को हम इसकी प्राइम फैक्टर में लिख लेते हैं। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 81। अब ये 3 राइज टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 81, जैसा 2 राइज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 एंड 23 ज़र 27 ज़र 3 ज़र 81। अच्छा, तो हम इसको इसकी फैक्टर्स फॉर्म में क्वेश्चन में आते हैं और इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टर्स में लिखते हैं। लिहाजा 16 की जगह ऐसा आएगा 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 होल पावर 3/4। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि a पावर 2 डिवाइडेड बाई b पावर 3 होल पावर 3, तो हम क्या करते हैं, इस होल पावर को दोनों पर अलग अलग लिख लेते हैं, इनको स्प्लिट करते हैं। तो हमारे पास ऐसा होता है कि a पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई b पावर 3 होल पावर 3, यानी पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग आएगा। बिल्कुल यही रूल यहाँ भी इस्तेमाल होगा। नोमिनेटर के लिए अलग पावर और डिनोमिनेटर के लिए अलग से पावर लगेगा। लिहाजा हमारे पास होगा 2 पावर 4 होल पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 होल पावर 3/4। अब हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन हो कि पावर के ऊपर पावर आए, पावर इंटू पावर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि a पावर m होल पावर n, दिस विल बी इक्वल टू a पावर m इंटू n या a पावर mn। बिल्कुल इसी तरह ये भी जो इनकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा हमारे पास बनेगा 2 पावर 4 इंटू 3/4। पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 पावर 4 इंटू 3/4। लिहाजा ये 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में रह जाएगा, सॉरी, ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास 2 पावर 3 बचेगा, सिर्फ 3 बच गया। लिहाजा 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3।
अब अगर 2 पावर 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 यानी 2 जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी 2 पावर 3 बन जाती है, यानी इसकी ऊपर पावर एक एक होती है। जब बेस सेम होती है तो हम बेस एक मरतबा लिख लेते हैं और पावर को जमा करते हैं। लिहाजा 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, लिहाजा ऊपर हमारे पास 8 बनेगा और नीचे 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 27। तो हमारे पास नीचे 27 रह जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है पार्ट हमारे पास दिया गया है कि 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो पहला जो नेगेटिव में पावर दिया गया है इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। तो कैसे पॉजिटिव, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया, इसका 3/4 का रेसिप्रोकल यानी 4/3 हम लिख लेते हैं और इसकी पावर खुद ब खुद पॉजिटिव होती जाएगी। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3/4 है, लिहाजा ये 4/3, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हम लिख लेते हैं होल पावर +2। उसकी पावर जो है ये प्लस हो जाएगी जब इसका रेसिप्रोकल हम लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब हम क्या करते हैं, अब जिनके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं तो उनको फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा, यानी 16 को 2 पावर 4 की सूरत में, और इसी तरह 27 को 3 पावर 3 की सूरत में हम लिख सकते हैं। इसी तरह 4 को हम इसकी फैक्टर यानी 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 2 स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह 27 जो है, 27 तो लिख लिया, 9 जो है, 9 को हम 3 पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 3। इसी तरह 2 इंटू 2, इसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी तरह 4 मरतबा 2 लगेगा मल्टीप्लाई में। तो हम लिख सकते हैं इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। लिहाजा 4 की जगह 2 पावर 2 लिख लेते हैं, यानी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 राइज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब या 3 राइज टू द पावर 3। अब हम क्या करते हैं, ये पावर है, जो छोटा है ये पावर है। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जाहिर बात है इसकी जो पावर है, इनके जो फैक्टर्स के बाद इनकी जो पावर है, तो ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये जो पावर है ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए अलग अलग से लगेंगी। तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2, यानी जो 2 पावर है ये 2 स्क्वायर के लिए अलग और 3 के लिए अलग अलग लिखा हमने। अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब क्या होगा, अब उनके जो पावर के ऊपर पावर है, ऐसी फैक्टर्स जिनकी पावर के ऊपर पावर है तो पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी a पावर m होल पावर n अगर हमारे पास हो तो हम लिख लेते हैं a पावर m n या m इंटू n। लिहाजा ये होगा 2 पावर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। सॉरी, कैमरे की आंख से बच गया। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो पावर है ये आपस में, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। लिहाजा 2 पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2।
डिवाइडेड बाई 2 पावर 6, 2 3 ज़र 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6, 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये डिवीजन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। इन्हें इसके साथ शर्त ये है कि इसका जो नोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, ये नहीं, ये इसका रेसिप्रोकल लगेगा, उलट होगा, और जो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और नोमिनेटर नीचे आएगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 3 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6, हमने अपनी जगह तब्दील कर ली, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 या 3 क्यूब। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में और ऐसी तमाम क्वेश्चन में, इनकी जो कॉमन पावर है, कॉमन बेस है सॉरी, उनको हम एक दूसरे के करीब ले आएंगे। इनकी जो डिनोमिनेटर है इनको भी ऊपर ले आते हैं तो फिर बहुत आसानी होगी हमारे लिए। लिहाजा हम लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4, ये वाला और ये वाला, इंटू 2 पावर -6। ये -6 क्यों लगा, ये जो जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाता है तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। यानी कि हमारे पास ऐसा हो कि 1/a पावर m, तो ये इक्वल होता है a पावर -m। यानी जी जब ये ऊपर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनेगा तो इसकी पावर माइनस होगी। इसी तरह 2 ऊपर गया तो इसकी पावर भी माइनस हो गई। अब 3 की बारी है, 3 की बारी है, तो इसके बाद ये 3 की बारी है, हम लिख लेते हैं 3 पावर 6 इंटू या डॉट 3 पावर -2 डॉट 3 पावर -3। ये जो ऊपर गया तो -2 हो गया और ये जो ऊपर गया तो -3 हो गया इसकी पावर। अब हम क्या करते हैं, जब बेस कॉमन हो तो हमें मालूम है, पूरी तरह मालूम है कि पावर इंटू पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। लिहाजा इन तीनों की बेस सेम है, लिहाजा हम तीनों बेस की जगह सिर्फ एक बेस लिख लेते हैं, यानी 2 लिख लेते हैं, और उनकी पावर इंटू पावर जमा होती जाएगी। लिहाजा 4 + 4 -6। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई 3, तीनों की बेस सेम है, हम 3 लिख लेते हैं, एक बेस, उनकी पावर जमा होती जाएगी। लिहाजा पावर इज इक्वल टू 6 -2 -3। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 8 -6 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6 -5, -2 और -3 ऐड होकर -5 बनेगा। लिहाजा हमारे पास ये बन गया 2 पावर 2, यानी जब 8 से 6 निकलता है तो 2 बच जाता है, और इसी तरह 3 पावर 1। लिहाजा हम 2 पावर 2 को लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, लिहाजा 2 2 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12। लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 12, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। अच्छा, इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 में हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाइड 0.027 होल पावर -1 और 3, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। लिहाजा हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0.027 होल पावर -1 और 3। तो हमने पहला काम क्या करना है, हमें ये करना है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म कर देना है, और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बट्टा लगाएंगे, यानी डिवाइडेड बाई, इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं। इस डेसिमल पॉइंट की जगह हम 1 लिख लेते हैं। हम 1 लिखने की ये तरीका है डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए। और इसकी दाएं तरफ जितने भी हमारे पास नंबर्स है, हर नंबर की सर पर हम 1 0 लिख लेते हैं, 0 और 0 और 0, 3 0 रख लेने से ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 27 डिवाइडेड बाई 1000 होल पावर -1 और 3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस पावर है इसको प्लस करना है, और इसको प्लस करने के लिए हम 27 डिवाइडेड बाई 1000 इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, यानी इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको उलट कर देते हैं। लिहाजा ये उलट होकर 1000 जो है ये नोमिनेटर में चला जाएगा,
डिवाइडेड बाई 27 डिनोमिनेटर बनेगा और इसकी जो पावर है ये -1/3 की बजाय अब +1/3 बन जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं चौथे स्टेप में, अब हम एक 1000 को भी इसके फैक्टर्स में लिख लेते हैं और 27 को भी इसके फैक्टर्स में लिख लेते हैं। लिहाजा हमें मालूम है जब 10 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे बनता है एक 1000, 10 10 ज़र 100 एंड 100 10 ज़र 1000। लिहाजा इससे हमारे पास बनता है 1000 और जब हम 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है 27। लिहाजा हम लिख सकते हैं 1000 की बजाय 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 होल पावर 1/3। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी 10 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम लिख सकते हैं ठीक है 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर इसी तरह 3 भी 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब क्या होगा, अब इसका जो 1/3 पावर है ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग अलग तौर पर हम लिख लेते हैं। यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल्स या इंडिसेस रूल जो है, अगर हमारे पास ऐसा हो कि ए डिवाइडेड बाई बी होल पावर एम, तो हम लिख सकते हैं कि ए पावर एम डिवाइडेड बाई बी पावर एम। यानी पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग अलग आएंगे। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 10 पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब क्या होगा, अब पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। यानी अगर हमारे पास ऐसा हो कि ए पावर एम होल पावर एन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए पावर एम एन या एम इंटू एन, ये एम और एन पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है तो ये 3 और 1/3 आपस में कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 और बस ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। लिहाजा ये क्वेश्चन भी हल हो गया आसानी के साथ। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है, इसमें हमें दिया गया है कि अंडर द रूट इंडेक्स 7 x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 35 होल डिवाइडेड बाई y पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई z या z पावर 7। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो याद रखिएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लाने के लिए हमने सबसे पहले इसके रूट को ख़त्म कर देना है। यानी रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। अब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लाते हैं, यानी ये जो रेडिकल का सिंबल है ये रेडिकल का सिंबल है। अगर हमारे पास इस तरह रेडिकल के अंदर ए दिया होता है और यहाँ 7 होता है तो ये रेडिकल सिंबल ख़त्म हो जाएगा, इससे बनेगा हमारे पास ए पावर, ये इंडेक्स ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा 1/7, ए पावर 1/7। इसी सूरत में हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा होता कि ए अंदर होता और यहाँ क्यूब होता तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह बन जाता, यानी ए पावर 1/3। मतलब इसका यहाँ जो जो भी इंडेक्स होता है तो इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 1/पावर की सूरत में लगेगा। अच्छा, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो हमें इंडेक्स दिया गया है तो वो 7 है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी रेडिकल फॉर्म या और रेडिकल सिंबल इससे ख़त्म होती जाएगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट x राइज टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई y राइज टू द पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई z राइज टू द पावर 35 होल डिवाइडेड बाई y राइज टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई z राइज टू द पावर 7 होल पावर 1/7। ये जो इंडेक्स में 7 दिया गया था तो ये ऊपर आकर पावर की सूरत में लग गया, लेकिन 1/7 की सूरत में ये लगेगा। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इंशाल्लाह अजीज़ ये क्वेश्चन बिल्कुल हल की तरफ आसानी से जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पावर 1/7 है तो ये पावर हर एक फैक्टर के ऊपर, हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग से आएगा। इसकी
लिहाजा हम लिख सकते हैं हर एक वेरिएबल के ऊपर जो पावर है तो उनके ऊपर अलग अलग है। लिहाजा हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पावर 14 होल पावर 1/7 multiplied by y power 21 whole power 1/7 multiplied by z power 35 whole power 1/7 whole divided by y power 14 whole power 1/7 multiplied by 7 power z power 7 multiplied by 1/7। यानी इसका जो 1/7 है इसका जो पावर या एक्सपोनेंट है ये हर एक वेरिएबल के ऊपर अलग अलग आया या हर एक बेस के ऊपर अलग अलग आया। तो अब हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी बात है पावर इंटू पावर अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिहाजा हर एक वेरिएबल या बेस का जो पावर है इसके अपने ओरिजिनल पावर के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यानी एक्स पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाइड बाई वाई पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाई जेड पावर 35 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 whole divided by y पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 यह भी मल्टीप्लाई होगा पावर। इसी तरह से z पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो पावर है ये आपस में कट भी जाएगी। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 7 2 14 इसी तरह 7 3 21 इसी तरह 7 5 35। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 7 2 14 और ये 7 7 के साथ कट जाएगा। लिहाजा हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 बच गया है यहाँ, और यहाँ इंटू वाई क्यूब यहाँ 3 बच गया है इंटू जी राइज टू द पावर 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी पावर 1 बस सिर्फ बच गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो कॉमन बेस है इसको एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में रख लेते हैं। यानी नीचे जो बेस है उनको अपनी ऊपर वाले बेस के लिए ऊपर ले आते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये होगा कि इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई क्यूब इंटू या डॉट वाई राइज टू द पावर -2। यानी ये जो वाई है ये ऊपर नोमिनेटर बन गया, लेकिन जब ये नोमिनेटर में जाता है तो इसका जो पावर है ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस होता जाएगा। और इसी तरह ऊपर z राइज टू द पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाई या डॉट z राइज टू द पावर -1। ये z या जी जब ऊपर जाता है तो इसका भी पावर माइनस हो जाता है। अब क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लगेगा मल्टीप्लाइड बाई वाई पावर 3 - 2। यानी दो कॉमन बेस की जगह हम एक वाई बेस लिख लेते हैं और उनकी पावर जो है आपस में प्लस माइनस हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई जी पावर 5 - 1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई पावर जब 3 से 2 निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक बच जाता है। लिहाजा वाई पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई जेड पावर 4। लिहाजा बस ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो गया। हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड राइज टू द पावर 4। बस इसका ये मल्टीप्लाइड फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होने वाला और ये आंसर भी